everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देख रखे हैं जहां मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया हुआ है, फॉर्मूले समझाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लीजिए, आपको वहां पर उन कुछ वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप उन्हें क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से एक और रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो एंड तक देखो, लास्ट तक देखो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, हम ये समझेंगे सरफेस एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बस आज के वीडियो में मैं इस पार्ट को कवर करूंगी, तो आप सभी लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो एंड तक देखो ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पर आज, डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर कॉमा एरिया एंड कॉमा वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, क्या सीखना है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। रिलेशन तो नहीं लेकिन डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस को आज हम पढ़ेंगे। तो इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ। किसका बना रही हूँ देखिएगा। ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। क्या है ये, रेक्टेंगल। तो ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, जो कि कैसा है, 2D है, 2 डायमेंशनल है। तो ये जो 2D है, 2 डायमेंशनल है, इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को समझो कि क्या कह रहे हैं। तो पेरीमीटर की बात करी है, इसका मतलब ये जो आपको दिख रही होगी इसकी बाउंड्री, बस इसी की बाउंड्री जो है या जो टोटल लेंथ है, इनका सम करना पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर लेंगे, पेरीमीटर की। अच्छा जी, ये तो हो गया होगा क्लियर सभी को। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 स्मॉल ब्रैकेट में l प्लस बी, ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया है ये मैं समझा चुकी हूँ, मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ कि क्या किया है मैंने। जैसे मान लो कि ये लंबाई l है, लेंथ है, और ये b ब्रेड्थ है। तो l इंटू बी तो नहीं होगा है ना, पेरीमीटर की बात कर रही हूँ, एरिया की नहीं कर रही हूँ, मैं पेरीमीटर बता रही हूँ। तो पेरीमीटर का मतलब अभी क्या बताया मैंने, ये पूरा जो एक्सटर्नल दिख रहा है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसको प्लस कर दो, लेंथ को क्या कर दो, जो लेंथ है सबको ऐड कर दो, यही बोला ना। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है। तो ये l है तो फिर ये भी l, ये b है तो ये भी b। तो क्या कर रही हूँ मैं, इन सबको प्लस कर रही हूँ, तो l प्लस b, तो l और l 2l, b एंड b 2b, 2 और 2 कॉमन निकालो, बचेगा क्या, स्मॉल ब्रैकेट में l प्लस b। चेक करो जरा कॉमन सही निकाला है कि नहीं, कैसे करेंगे, इसमें इसका इंटू करो, दिख रहा है, इसमें इसका इंटू करो, यही दिख रहा है, कॉमन सही निकाला है। यही तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 स्मॉल ब्रैकेट में l प्लस बी। और समझ में तो आ गया होगा
कि यहाँ पर पेरीमीटर का क्या मतलब है, ये जो आपको दिख रही है ये बॉर्डर, इसको पूरे को क्या कर दो, प्लस कर दो। सॉरी, बाउंड्री जो दिख रही है, नॉट द बॉर्डर, ये जो बाउंड्री दिख रही है, जो लेंथ दिख रही है, इन सबको टोटल कर दो तो क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। अब जरा बात कर लेते हैं एरिया की। इसी वाले फिगर में या इसी डायग्राम में देखो, ये रेक्टेंगल मैंने एक बार फिर से बना दिया, और इस रेक्टेंगल में अब क्या देख रहे हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या होगा, तो ये जो इंटरनल दिख रहा है आपको, जैसे मैं यहाँ ऐसे लाइंस लाइंस बनाते जा रही हूँ, बस इसी को क्या कहेंगे, इसको फिर हम क्या कह देंगे, एरिया कह देंगे। और ये जो मैंने बताया था, इसे क्या कह दिया, इसे कह दिया था पेरीमीटर, और ये था फॉर्मूला। अब इसका जो एरिया निकलता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए ये लेंथ L है, ये ब्रेड्थ B है, तो क्या हो जाएगा एरिया, L इंटू B। ये एरिया होगा किसका, रेक्टेंगल का एरिया। तो होप सो दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि क्या मतलब है पेरीमीटर का और क्या मतलब है एरिया का। और मैं साथ ही साथ क्या करते जा रही हूँ, फॉर्मूले भी तो लिख रही हूँ, तो ये फॉर्मूला है। अब आगे और बात कर लेते हैं। मान लीजिए इसी रेक्टेंगल को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशनल, दैट मीन्स क्यूबॉइड बन जाएगा। तो मैं समझा रही हूं, पहले यहां पर बना देती हूं क्यूबॉइड। जैसे मैंने ये, तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। अब इसमें ये मान लीजिए कि ये लेंथ L है और ये हाइट है H। ये लेंथ है, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, H हाइट है, और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है ये कैसा है, 3D, मतलब कि 3 डायमेंशनल है। तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये समझिए आप। वॉल्यूम का मतलब ये जो हाइट दिख रही है, ये हाइट भी इंक्लूड हो गई है। ये जो हाइट आई है, ये हाइट भी इंक्लूड हो गई है। एक हाइट आ गई, मतलब एक कैपेसिटी आ गई है, तो ये भी अब इंक्लूड हो गया। तो अब इसे क्या कहेंगे, अब इसे वॉल्यूम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम। तो ये मैंने क्या बनाया, ये क्यूबॉइड बनाया है। ये क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। तो इसका क्या निकलेगा, फिर वॉल्यूम निकलेगा। और जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, वो क्या होता है, तो बहुत ही आसान सा है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, इसका मतलब LBH। तो मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो ये मैंने समझाया, पेरीमीटर किसे कह रहे हैं, एरिया किसे कह रहे हैं, वॉल्यूम किसे कह रहे हैं, और यहाँ मैंने फॉर्मूले भी लिख करके दिखाए हैं। अब एक बात और सुनिए, यहाँ पर ये जो मैंने बना रखा है क्यूबॉइड, यहाँ जब सरफेस एरिया निकलता है तो यहाँ दो तरह से बातें करते हैं। क्या बात करते हैं, दो तरह से। एक तो इसमें आ जाता है CSA स्लैश करके, मैं LSA भी लिख रही हूँ। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, और जो LSA है उसका मतलब है लेटरल सरफेस एरिया। तो CSA तो तभी होगा कि अगर कर्व्ड होगा, अगर कर्व्ड होगा तो ही CSA होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कर्व तो है नहीं है, इसलिए CSA की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन LSA की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, वो क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड करना है, मतलब कि शामिल नहीं करना है। जब आप सरफेस एरिया लिख रहे होंगे तब आइट साइड से जो है उसे तो आप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, लेकिन टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे जो है उनको आपको ऐड नहीं करना है लेटरल सरफेस एरिया में। जब आपसे पूछा जाएगा ना TSA निकालो, टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब, तब आप क्या करोगे, तब तो सारा कुछ ऐड होगा। तो ऑब्वियसली जो ऊपर है और नीचे है, दैट मीन्स टॉप और बॉटम है, वो भी ऐड होने ही वाले हैं, लेकिन वो TSA में होंगे, LSA में नहीं होते हैं। LSA में आप बाकी सारे साइड्स को प्लस कर देते हो, लेकिन टॉप एंड बॉटम को नहीं शामिल करते, ये याद रखना। और वॉल्यूम तो मैंने अभी बता दिया है, कैपिटल H मतलब हाइट आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम की बात की जाएगी।
तो अभी ये क्यूबॉइड जो है उसका LSA और TSA क्या होता है, ऑल्दो मैं समझा चुकी हूँ वीडियो में, पहले से एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसकी लिंक एक बार चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी LSA का जो फॉर्मूला है क्यूबॉइड के लिए वो क्या होता है, तो वो है 2h स्मॉल ब्रैकेट में L प्लस B, ये रहता है। और जो TSA निकलता है उसका जो फॉर्मूला है वो है 2 स्मॉल ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले कैसे बने हैं इस पर तो मैंने डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो पहले से बनाई है, तो आप वो जा करके प्लीज़ देखिए अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो। बाकी यहाँ मैंने सीधे से फॉर्मूला लिख दिया है। और वैसे तो बहुत ही आसान है कि जो क्यूबॉइड है उसका LSA कैसे निकाला है, तो LSA कैसे निकाला है तो आप समझ गए होंगे। LSA का मतलब है टॉप और बॉटम को तो शामिल नहीं किया, तो आइट साइड को शामिल किया हुआ है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाले जो दो है 2LH और यहाँ से 2BH, दोनों को ऐड करोगे यही दिखेगा। ये लॉजिक था समझाने का कि LSA ऐसे निकलता है, ये फॉर्मूला बना है। और जो TSA है तो टोटल सरफेस एरिया है। अब तो ये वाले भी शामिल हैं, ये वाले भी शामिल हैं, और ऊपर नीचे जो है टॉप और बॉटम में वो भी शामिल है। तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, तो जब आप सबको प्लस करोगे तो आपको लास्ट में यही दिखेगा 2 स्मॉल ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो ये मैंने सीधे से लिख दिया है, एकदम डायरेक्ट लिख दिया है। होप सो समझ में आए होंगे। जिसे समझ में नहीं आया वो परेशान मत होइए, मैंने आपसे कह चुकी हूँ कि मैंने इस पर पहले से एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ समझ में नहीं आया ये क्यूबॉइड वाला जो मैंने समझाया है TSA और LSA, तो आप एक बार लिंक चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को। अब जरा बात कर लेते हैं यूनिट की। तो जो यूनिट है वो जब पेरीमीटर निकालते हो तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर या मीटर या इंचेस ऐसे लिखोगे। और जब आप क्या करते हो, एरिया निकालते हो, तो फिर क्या कर देते हो, ऐसे लिखते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे पढ़ेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो वॉल्यूम निकलता है तो तब यूनिट कौन सी लिखते हैं, तो तब के लिए जो यूनिट है वो देख लीजिए जरा। फिर आप क्या करते हो, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे इसको कहा जाता है। तो यूनिट लिखना भी काफी जरूरी है। यूनिट कब लिखोगे, जब इस पर क्वेश्चंस आएंगे और आप फॉर्मूला लगा के इन्हें सॉल्व करोगे, तो जब आंसर आता है ना तो यूनिट लिखना जरूरी हो जाता है। तो वहां यूनिट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये था डिफरेंस की एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम होता क्या है। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।